हेलो एंड वेलकम माय डियर फ्रेंड्स, आपका स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम मेरी जान में। इस वीडियो में बात करूंगा यूपी बीएससी नर्सिंग। अगर आप गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से बीएससी नर्सिंग करना चाहते हो, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज से करना चाहते हो, तो कुछ गलतियां वो मत करिएगा जो लगातार आप कर रहे हैं ना। उस गलती से सिर्फ और सिर्फ आप फेल हो सकते हैं, पास नहीं हो सकते। और मैं ये आपको डरा नहीं रहा हूँ, बिल्कुल समझा रहा हूँ, क्योंकि जो गलती आप करते हैं प्रीवियस ईयर में ढेर सारे बच्चे ये गलती कर चुके हैं और उनको कॉलेज ही नहीं मिला। गवर्नमेंट कॉलेज तो दूर की बात, प्राइवेट कॉलेज में भी एडमिशन नहीं मिला है। तो उस गलती से बचिएगा। सबसे पहले फॉर्म नहीं फिलअप किए हो तो फॉर्म फिलअप कर लेना, ठीक है। ये इनका इंफॉर्मेशन बुलेटिन है, आप सभी के फ़ोन में होना चाहिए। दिखाते हैं आपको, डाउनलोड हो जाने दीजिए, ओपन हो जाने दीजिए। हर बार से बच्चे एक ही गलती करते हैं और आखिर में होता क्या है, उनको प्राइवेट कॉलेज में भी एडमिशन नहीं मिल पाता। तो आप वो गलती ना करें, अभी में टाइम है, आप तक ये अपडेट कर रहा हूँ। फॉर्म नहीं फिलअप किए हो तो 28 मार्च से ही स्टार्ट है और ये हमारा 20 मई तक चलेगा। अट्ठाईस मार्च से फिलअप हो रहा है, 20 मई तक एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप किया जाएगा। फॉर्म में कोई गलती होती है तो 13 मई से 30 मई के बीच में सुधार कर लो। प्रवेश परीक्षा 6 जून को होने वाली है। एक महीने का भी टाइम प्रॉपर सा आपके पास नहीं बचा है, ठीक है। अभी भी देखो कुछ बच्चे हैं जो गलतियाँ क्या कर रहे हैं, कुछ नहीं, मैं देख रहा हूँ 80% स्टूडेंट्स वही एक ही गलती कर रहे हैं, लेकिन आप उससे बचिए। नहीं तो होगा क्या, मैं बार बार से बोल रहा हूँ, प्राइवेट कॉलेज भी नहीं मिलेगा और आखिर में आप पछताते हुए आएंगे। और सभी चैनल पे आप पहुँचेंगे, ना सिर्फ मेरे चैनल पे, सबके चैनल पे पहुँचेंगे और यही बोलेंगे आपने जो पढ़ाया एक भी एग्ज़ाम में नहीं आया, ठीक है। और नहीं आएगा, किसी का नहीं आएगा। अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले ध्यान दीजिए, कहाँ पे चला गया। 6 जून को पेपर है, 11 से 1:20 तक। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, एप्टीट्यूड, इंग्लिश, ये सभी सब्जेक्ट्स पूछे जा रहे हैं। लेकिन यहाँ लिखा है जनरल के सामने 50%, जनरल पीडब्ल्यूडी के सामने 45%, और एस सी एस टी के पीडब्ल्यूडी के सामने 40%। मतलब जितने बच्चे एग्जाम में बैठेंगे इतने लोगों से अधिक मार्क्स लेकर के आने हैं। जैसे जनरल का कोई स्टूडेंट्स है तो जितने भी जनरल के बच्चे बैठेंगे कम से कम 50% लोगों से अधिक मार्क्स लेकर के आओ। परसेंटाइल का मतलब होता है कि 50% लोगों से अधिक मार्क्स लेकर के आओ। ये बच्चे 45% लोगों से अधिक मार्क्स, ये 40, ये 40। अब टोटल आपको तो पता ही नहीं होगा, इसके पहले 1,30,000 इतने लगभग फॉर्म फिलअप किए गए और 1,25,000 लोगों ने एग्ज़ाम दिया हुआ था। लेकिन आपको पता है हमारे पास में सीटें कितनी हैं? 13,000 सीटें हैं। अब 13,000 में आपको आना है और ये क्वालिफाई हो करके नहीं आए तो क्या लगता है, इतने बच्चों में 13,000 में आना है। और जो लगातार से आप एक ही चीज़ पढ़े जा रहे हैं ना झुंड में, उससे क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ आप फेल होंगे, पास नहीं होंगे। यहाँ लगभग 1.5 लाख के लगभग है और 13,000 में आना है, कतई आसान नहीं होने वाला आपके लिए। आप प्राइवेट से भी दूर हो जाएंगे। तो जो बता रहा हूँ उस चीज़ को फॉलो करिएगा, अभी में कोई आपको ये नहीं बोलेगा क्या गलती आप कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे। और फिर जब आपके पास कोई ऑप्शन नहीं होता है, आखिर में आप आएंगे बोलेंगे जो पढ़ाया वो आया ही नहीं। सभी चैनल पे जाके यही बोलेंगे, लेकिन किसी का कुछ नहीं जाता। वो आपको नोट्स दे देगा, बैच दे देगा, टेस्ट सीरीज़ दे देगा और एग्ज़ाम में कुछ आना नहीं है। तो अभी टाइम है। सबसे पहले आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उठा लो, जितना भी प्रीवियस ईयर कराया है ABBMU ने, ये 21 से 25 कराए हैं। आप GNM नर्सिंग का भी क्वेश्चन उठा लेंगे, ये तो हमारा BSc नर्सिंग का है। GNM और BSc नर्सिंग दोनों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा लो। इससे होगा क्या, नए क्वेश्चन जल्दी क्रिएट नहीं होते, ऑब्जेक्शन लगने के डर होते, इसीलिए बार बार से रिपीटेड क्वेश्चन आते हैं। तो सभी PYQ कर लेंगे, आपको पेपर का आइडिया हो जाएगा कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं। उसके बाद दोस्तों कोई चैप्टर, अभी आपके पास इतना टाइम बचा हुआ है कि आप कोई भी चैप्टर उठाइए, उससे NCERT बेस्ड क्वेश्चन करिए। NCERT बेस्ड क्वेश्चन ये हमारा किन सब्जेक्ट्स के लिए चलेगा, जैसे बायोलॉजी के लिए करिए, केमिस्ट्री में रिएक्शंस और फार्मूला, फिजिक्स में रिएक्शंस और फार्मूला। ये इतनी चीज़ें आप NCERT बुक से अभी उठा करके पूरा क्लियर कर लीजिए। और उसके बाद जो हमारे इंग्लिश के मतलब इंग्लिश
सभी का है। इंग्लिश के लिए क्या कुछ तरीका रखेंगे तो 10th लेवल का ग्रामर पढ़ लीजिए जितना दिया है। 12th लेवल इन्होंने दिया, लेकिन आप 10th लेवल का ग्रामर पढ़ ले, मोर देन सफिशियंट है। उसके बाहर से क्वेश्चन नहीं जाते। एप्टीट्यूड में कुछ है ही नहीं, यहाँ पर मैक्सिमम टॉपिक जो है वो बायोलॉजी के दिए गए हैं, लेकिन कुछ इधर उधर से है तो सिलेबस आपके पास होगा। इसका नहीं है तो मेरे टेलीग्राम से डाउनलोड करो, तो इसमें भी बस मैक्स टू मैक्स क्वेश्चन करिए, इससे क्वेश्चन का आइडिया आपको लग जाएगा कैसा पेपर आ रहा है। फिर जब इतनी चीज़ें कर लो, रोज़ डेली एक मॉक टेस्ट सॉल्व करिए, मॉक टेस्ट जिसमें 120 क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, और लेवल मेंटेन रखिएगा। इसके पहले क्या हुआ ना, बहुत सरल पेपर आ गया, बहुत ईजी आ गया, बच्चे सोच रहे इस बार भी ऐसा आएगा, लेकिन इस बार ऐसा नहीं आएगा। इस बार पेपर होगा टफ, क्योंकि देखो 13,000 में लोगों को आना था, 1,30,000 फॉर्म पड़ते हैं। अगर गवर्नमेंट कॉलेज की बात करूँ तो 1300 में आना था, बहुत ही ज़्यादा कट ऑफ गई, जिससे कि 100 तक जो बच्चे जनरल में थे सेफ वो भी नहीं रहे। इसीलिए इस बार पेपर टफ जाएगा और कट ऑफ उतना नहीं जाएगा। मैं इसीलिए कह रहा हूँ NCERT बेस्ड क्वेश्चन करिए। ये जो देख रहा हूँ ना मैं यूट्यूब पर तमाम जगह पे वन लाइनर लोग किए जा रहे हैं, इससे होगा कुछ नहीं आपका, ठीक है। जो बच्चे आएंगे नीट का प्रिपरेशन किए थे वो लोग यहाँ पर फिलअप कर देंगे फॉर्म, उनका ही होगा, आपका फिर नहीं होगा, ठीक। जब इतना सभी कर लेना, मॉक टेस्ट, यूनिट वाइज MCQ और ये NCERT बेस्ड क्वेश्चन, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अब रही बात सब कुछ चीज़ों के लिए आपको भटकना ना पड़े, क्योंकि देखो दोस्तों जो एग्ज़ाम में आते हैं वो मैंने दिया है। मैं अभी भी नहीं बोलूँगा कि आप मेरी चीज़ें परचेज करो, लेकिन 80 to 85% क्वेश्चन हमारे नोट्स से घूमते हर बार, इस बार भी घूमेगा, तो आप इसको परचेज कर सकते हैं। मैंने सब कुछ दिया आपको, चैप्टर वाइज MCQ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, एप्टीट्यूड, इंग्लिश में 30 से 50 क्वेश्चन हर एक चैप्टर से। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन दे रखा है 21 से 25 सेशन का, साथ में जो अदर स्टेट के क्वेश्चन हैं जो इस बार रिपीट हो सकते हैं वो भी दिया आपको। इसके साथ में 10 फुल लेंथ मॉक टेस्ट दिया है, और इन सब के साथ में मैंने 2500 मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQ दिया जो डायरेक्ट से एग्जाम में छप सकते हैं आपके, जिसमें 500 फिजिक्स, 500 केमिस्ट्री, 500 बायो, 500 एप्टीट्यूड, 500 इंग्लिश से है। आपकी मर्जी होगी तो ले सकते हो, बाकी ना मन हो तो NCERT बुक है, उससे बेहतर कुछ भी नहीं है दोस्तों। ये नंबर आपको दिख रहा 9517193475, सिंपल में इस पर SMS करिएगा UPC नेट्स नोट्स, QR जाएगा, 100 का पेमेंट करके तुरंत स्क्रीनशॉट सेंड करेंगे, नोट्स भी आपको तुरंत में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। दूसरी चीज़ दोस्तों, ये महामैराथन ये सब इनके चक्कर में मत जाइए, वो ChatGPT AI का उठाया हुआ क्वेश्चन है, आपके एग्ज़ाम में नहीं आएगा। मैं इसीलिए बार बार से बोल रहा हूँ, आपके पास खुद जो बुक है उससे पढ़ाई करिए, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा किसी का कंटेंट नहीं आएगा एग्ज़ाम में, लेकिन अभी मैं आपको 1000 क्वेश्चन कराऊँ 15 घंटे में, आपको याद कितना रह जाएगा, आप समझेंगे कितना, इस चीज़ को समझिए। बाकी जो आपको ठीक लगे वो करिए, मेरा काम था बताना। कोई कन्फ्यूजन है तो कमेंट पूछना।